साथियों, एक बहुत गंभीर सवाल कि अगर पॉक्सो जैसे केस में और आपके खिलाफ चार्जेस अगर फ्रेम हो रहे हैं, तो जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, क्या वो ड्रॉप किए जा सकते हैं, या आपके खिलाफ चार्जेस बढ़ाए जा सकते हैं, या चार्जेस घटाए जा सकते हैं, या सेक्शन को ड्रॉप किया जा सकता है, या जो आपके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको खारिज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ये सवाल आज बहुत अहम है, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं साथियों। और एक शब्द मैं आपको बता दूं कि यस, अगर आपके खिलाफ प्राइमा फसाई कोई सबूत नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, और ये प्रोसिक्यूशन फेल हो गया ये साबित करने के लिए कि आपके खिलाफ ये पॉक्सो केस बनता है, तो साथियों ये केस भी खारिज होगा, ये धाराएं भी खारिज होंगी और पूरा केस ड्रॉप होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन आपके केस को लड़ रहा है, कौन आपके केस को मजिस्ट्रेट के सामने डिफेंड कर रहा है, कौन आपके केस को मजिस्ट्रेट के सामने जब चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं तो उस समय उस पर आर्गुमेंट कर रहा है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि एक अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से, एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से आप अपनी बात को, जब चार्जेस फ्रेम हो रहे हो, तो उस समय बाखूबी और बड़ी हिम्मत से विद सबूत, विद एविडेंस, अगर प्राइमा फसाई आपके खिलाफ ये केस नहीं बन रहा है और आपके पास ये पुख्ता सबूत है कि ये केस आपके खिलाफ नहीं बन रहा है, तो प्लीज 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 एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से जब आपके चार्जेस फ्रेम हो रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ट्रायल का, जिसमें इस स्टेज को, इस टाइम को आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो आपके खिलाफ क्या धाराएं लगी हैं, मजिस्ट्रेट के बारे में आपको बताता है, क्या एविडेंस है, क्या मेडिकल एविडेंस है, क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट है, क्या मटेरियल्स एविडेंस जो आईओ साहब ने आपके खिलाफ कलेक्ट करे हैं, वो सारी चीजों पर उस समय चर्चा होती है। साथियों, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बखूबी हिम्मत से आप अपने केस को अच्छे एडवोकेट के माध्यम से माननीय कोर्ट के सामने रखें, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपको सफलता मिलेगी। हम लोग, हमारी पूरी टीम पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और पीछे अभी हमने चंडीगढ़ में 2 बेल आउट कराया, जिसमें लोगों को 20-20 साल की कन्विक्शन हो गई थी। बाद में कुछ ऐसी उसमें चीजें निकली जो हमारे हाथ लगी हैं, और हम माननीय हाई कोर्ट को ये समझाने में कामयाब हो गए कि जनाब, ये एक ऐसी गलती हुई है इस इम्प्यून जजमेंट में, जिसको एक बार देखना बहुत जरूरी है। और माननीय कोर्ट ने हमारी बातों को सुना, हमारी दलीलों को सुना, हमारे मटेरियल एविडेंस को देखा, और कन्विक्शन को, जो 20 साल की कन्विक्शन थी, उसको सस्पेंड करा, और इन दोनों बच्चों को आज बेल आउट करके बाहर है। तो ये एक अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। और मैंने जैसा कहा है कि जब चार्जेस फ्रेम हो रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां आप अपनी बात को माननीय कोर्ट के सामने हिम्मत से, विद सबूत, विद एविडेंस आप रख सकते हैं, जहां पे प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएगा प्राइमा फसाई ये बताने में कि ये पॉक्सो का मामला बनता है या नहीं है, प्राइमा फसाई ये मामला बनता है या नहीं बनता है। और मैंने जैसे कहा कि सबूत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखें, आप इसमें कामयाब होंगे। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन पे भी आ रहा है, और मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई है। मैं आपसे बस एक ही गुजारिश हमेशा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों पे हम एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, और ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर। बस आपको करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है, जिससे कि बेसिक कानून की आपको नॉलेज हो जाए, आप अपने बच्चों को इस गंभीर अपराध से बचा सकें। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे टच में आ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने उसमें दिया है। और ये वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कानूनी वीडियो है, और कोई भी सलाह मशविरा आप इस वीडियो के बेस पर मत लीजिए प्लीज। आप जरूर किसी अच्छे अधिवक्ता से बात करें। ये एक छोटी सी पहल है कि आपको कानून से, जो इस टाइप के जो अपराध है, उनसे बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।